लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है, हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पेक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। जो दूसरा मिशन है उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम तक, रात तक उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन लाहौर में ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे बारिश हो गई है। मुल्क की तारीख में पहली मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। लाहौर के 10 इलाकों में हल्की बारिश बरसाई गई। मसनूई बारिश के लिए UAE के 2 जहाज आए। मुरीद के और शाहदरा के करीब 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश पर हमारा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। पहला तजुर्बा था, हम सीख रहे हैं। बादल बरसने से एयर क्वालिटी में बेहतरी आएगी। नताइज देख कर अगला फैसला करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पेट्रोल से चलने वाली बाइक नहीं होनी चाहिए। चीन में एक बाइक ऐसी नहीं जो फ्यूल से चलती हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसनूई बारिश के बावजूद लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 तक पहुंच गया। कराची 267 AQI के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। फ़ज़ाई आलूदगी में ढाका का दुनिया भर में तीसरा नंबर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। अंतोनियो गुतरेस का आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ ने गजा और कश्मीर के मसाइल पर रोशनी डाली। गजा में मासूम शहरियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार। मसले के पायदार हल, जंग बंदी और इंसानी अलमियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का अयादा। जनरल आसिम मुनीर की मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। आर्मी चीफ ने भारतीय इक़दामात की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी। आर्मी चीफ की आला अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें हो चुकी। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। दौरे से पाकिस्तान का अहम अमूर पर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर। एडजस्टमेंट और मेल मिलाप एक बुनियादी हिस्सा होता है इलेक्शन पॉलिटिक्स का ख़ास तौर पे। और मैं अगर गया था वहाँ पे तो उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं गया था और बड़ी अच्छी हमारी तफसीली गपशप भी लगी। हमारा मौक़िफ़, हमारा मिशन सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, मईशत को हम तरक्की देने में शामिल हों। और ये तरक्की मईशत की और जो कॉन्फिडेंस है मईशत में वो जब मिल सकता है जब लोग इकट्ठे मिल के काम। इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़। हुमायूं अख्तर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन में सब के लिए ओपन माहौल है। सियासत में एडजस्टमेंट और मेल मिलाप होता रहता है। 9 मई के बाद PTI की मकबूलियत में खासी कमी आई। इलेक्शन का समा है, सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। अलीम खान कहते हैं मुस्लिम लीग नून से अभी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हुमायूं अख्तर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के फौरी बाद PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जो कसूरवार है उन्हें सजा और जो मुलव्वस नहीं उन्हें बरी किया जाए। 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो शहदा के जो मॉन्यूमेंट्स थे और जो रहायशें थीं जिसमें कम से कम हमारा बचपन गुजरा, हम पले जमे, मेरे लिए मुमकिन नहीं। राब्ते मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। जहाँ पर सूट करेगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। जहाँ मुझे सूट नहीं करेगा तो वहाँ तो मैं बात नहीं करूँगा। और जो कल जो फ़ैसला हुआ यकीनन कानून के मुताबिक सही फ़ैसला था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ROs वही चूज़ करते थे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम अपने जजेस नहीं दे सकते।
तो ये एक ऐसे फसाना बना दिया। उसे शुक्र है कि कल कोर्ट्स बैठी और रातों रात फैसला हो गया, नहीं तो इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। सीट एडजस्टमेंट के लिए दूसरी पार्टियों से राब्ते जारी हैं। किसी को भी जबरदस्ती पार्टी में नहीं लाया जा रहा। शमूलियत इख्तियार करने वाले खुद आए हैं। हमारी नई पार्टी है लेकिन फिर भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इंतखाबात हों। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 200 अरब रुपए रोक रखे हैं। निगरान सूबाई हुकूमत को विफाक से हक मांगना नहीं आता। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बॉयकॉट नहीं करते, लेकिन हमारी ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते हैं हमने सिंबल से इलेक्शन लड़े। इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे हमारे वर्कर सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्टिव लगेंगे। तैयारी होमवर्क हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा बहरहाल रहेगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसेस में हम कंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाअल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी। PTI इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। इलेक्शन कमीशन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तोशाखाना केस बोगस और सियासी इंतकाम है। साबिक चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों पर भी फैसले जल्द करे। हम किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। फ्री एंड फेयर इंतखाबात चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। PTI के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा। अमन-ओ-मान कायम रखने के लिए हम दुआ नहीं दुआ भी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। पेशावर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी कराने की दरख्वास्त। PTI के मौज़म बट एडवोकेट की दरख्वास्त 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच पीर के दिन 2 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेगा। फरीक़ैन को नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके। तोशाखाना केस में नैब के साबिक चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। बानी तहरीक इंसाफ को 14 रोज़ा के लिए जुडिशल करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। करप्शन प्रैक्टिसेस का इल्जाम। नैब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी। साबिक वजीर को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए, नैब हुक्म। कौमी इंतसाब ब्यूरो ने सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकीला समेत जजेस के अहले खाना भी शरीक हुए। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बहावलपुर डिवीजन के अजला बहावल नगर, रहीम यार खान और बहावलपुर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। मुस्लिम लीग काफ के साथ बहावलपुर में मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत उम्मीदवारों पर मुशावरत। इलेक्शन कोई भी हो, मुश्किल तो होता है। सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करते हैं। हमारी 2 सीटों की सियासत है। कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन मुहिम लाल हवेली से शुरू करेंगे, शेख रशीद।
गजा में आर्जी जंगबंदी से मुतालिक मज़बूत पेशरफ्त की उम्मीद है। अफ्रीकैन को इंसानी बुनियादों पर मुआहदे के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। जंगबंदी की कोशिशें कभी भी बंद नहीं की। कतरी वजारत खारजा का बयान, गुज़श्ता आर्जी जंगबंदी 1 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी। फ़लस्तीन की अक़वा में मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंगबंदी के हक़ में करारदाद पेश। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाद मंसूर की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि गजा में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम हो रहा है। यहूदी फोर्सेस स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। इसराइल की करारदाद की मुखालिफत। यहूदी सफ़ीर गिलाद और दान ने जंगबंदी की मुखालिफत में करारदाद पेश कर दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत जारी। रफ़ा खान यूनिस में सिविल डिफेंस के 3 अहलकार और 2 सहाफ़ी जम बहक। बमबारी से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में घरों पर बमबारी से मजीद 25 अफराद शहीद हो गए। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी। गजा पट्टी के जनूबी किनारे पर इसराइली तैयारों ने शहीद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर के घर को भी निशाना बनाया। मुतासरा घर में मुतादिद बेघर फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर थे। इसराइल की लबनान पर भी जारहियत। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट हमले। फ़ज़ाई हमलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ हिजबुल्लाह के फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा।